याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ। के दुष्ट इरादों को नष्ट करने के लिए हम सजग, सतर्क और समर्थ हैं। पाकिस्तान का टारगेट गोल्डन टेंपल। हरमंदिर साहिब पर मिसाइल अटैक नाकाम। भारत ने भांप लिए पाकिस्तान के नापाक इरादे। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 दहशतगर्दाना ठिकानों पर भारत ने हमला किया, तो हमले से बौखलाए पाकिस्तान ने मिसाइलों और ड्रोन से अमृतसर के गोल्डन टेंपल को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी। लेकिन जिस S-400 को पाकिस्तानी मीडिया और वहां की आर्मी तबाह करने का दावा कर रही थी, उस सिस्टम ने न सिर्फ पाकिस्तानी मिसाइलों को तबाह कर दिया, बल्कि पाकिस्तान के झूठ को भी नेस्तनाबूद करके रख दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी फौज ने भारत की कई रियासतों पर आम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अब हिंदुस्तानी फौज ने बताया है कि कैसे हमारी सेना ने अमृतसर के गोल्डन टेंपल और शहरों की हिफाजत की, साथ ही साथ किस तरह से पाकिस्तान की मिसाइलों को तबाह कर दिया। सबसे पहले आपको स्वर्ण मंदिर के 3 मुहाफिजों से मिलवाते हैं, जिसमें सबसे पहले है आकाश मिसाइल सिस्टम, जो 600 किलोमीटर तक के खतरों को ट्रैक करने और 400 किलोमीटर पर दुश्मन की मिसाइलों को रोक सकता है, जिसने पाकिस्तानी मिसाइलों को कबाड़ बना दिया। अमृतसर, श्रीनगर और जम्मू समेत 15 शहरों में पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को इसी S-400 ने बेअसर कर दिया। दूसरा मुहाफिज है आकाश और L-70 गन, जो मुल्क में तैयार ऐसा सिस्टम है जो अटैकिंग भारत की बेहतरीन मिसाल है। आकाश और L-70 गन छोटी से मीडियम दूरी की हिफाजत मुहैया करते हैं। स्वर्ण मंदिर की हिफाजत में आकाश मिसाइल और L-70 गन ने कमाल का अटैक किया और पाकिस्तानी मिसाइलों को ढेर किया। तीसरा मुहाफिज है इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड, जो ड्रोन का मुकाबला करने के लिए रडार, जैमर और काइनेटिक इंटरसेप्टर का इस्तेमाल करने वाला एक मल्टी लेयर सिस्टम है, जिसने उधमपुर और पठानकोट जैसे इलाकों में 50 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन को कामयाबी के साथ बेअसर कर दिया और हरमंदिर साहिब की सिक्योरिटी के लिए कमाल करके दिखाया। भारतीय फौज ने डेमो देते हुए इन मुहाफिज से सभी को तारुफ करवाया। साथ ही गोल्डन टेंपल पर हमले को लेकर 5 सच सबके सामने रखे। हमने सिर्फ दहशतगर्दाना ठिकाने टारगेट किए। सेना की 15 इन्फेंट्री डिवीजन के GOC मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने बताया कि ये तो तय था कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा, हम इसके लिए तैयार थे। हमारे पास कई तरह के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम तैयार था। फौजी अफसर ने कहा, एयर स्ट्राइक के बाद 3 दिन तक पाक आर्मी ने हमारे मिलिट्री कैंट और एयरफोर्स स्टेशन को टारगेट करने की कोशिश की। हम उनके हर हमले को नाकाम करते गए। After repeated defeats, Pak military is unable to face Indian military in conventional operations. He has conveniently outsourced his military tasks to proxies and terrorists. Pak military posts often abet infiltration by firing onto own posts to distract and divert our attention away from infiltrating terrorists. We are well aware of the locations where, due to riverine terrain or inaccessible areas, the border fence is either weak or not existing. We have converted these into killing grounds, while punishing the aiding Pak military post by inflicting heavy casualty and damage with superior tactics and weapons. If any infiltration succeeds, then by integrated intelligence network along with the police and CAPF, the infiltrators are quickly neutralized by a combination of technology and tactics by our quick reaction teams. इंडियन आर्मी ने माना कि सिविलियन एरिया के साथ हम ये देखकर हैरान रह गए कि पाक आर्मी अमृतसर में गोल्डन टेंपल को टारगेट कर रही है। उन्होंने गोल्डन टेंपल की तरफ एयर टू सरफेस और सरफेस टू सरफेस वाली 2 तरह की मिसाइलें दागी। सभी जानते हैं कि पंजाब में अमृतसर और गोल्डन टेंपल यहाँ की सिविल पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक हाई रिलीजियस सेंटिमेंट्स और हिस्टोरिक वैल्यू रखता है। इसीलिए इसकी प्रोटेक्शन हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी बनती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी आर्मी एयर डिफेंस के पास टैक्टिकल कंट्रोल रडार्स, फायर कंट्रोल रडार्स, काउंटर UAS सिस्टम्स,
लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर, रडार गाइडेड मिसाइल्स, हीट सीकर मिसाइल्स और एडी गन वेपन सिस्टम्स हैं। आर्मी अफसर ने बताया कि हमने पाकिस्तान के सभी एयर रेड्स को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। इस दौरान मकामी लोगों से भी बहुत मदद मिली। हमारी तैयारी का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि हमारे एयरबेस वेपन और आर्मी का सिर्फ 10% आर्म ही खर्च हुआ। आप इसी बात से अनुमान लगा लीजिए कि 3 दिन में हमारी ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स और आर्मी एयर डिफेंस का सिर्फ 10% एम्यूनिशन ही एक्सपेंड हुआ था। आई मस्ट टेल यू दिस, हमारे जवान्स दे वर चार्ज्ड अप। जैसे ही कन्फ्लिक्ट के डेज बढ़ते जा रहे थे, दे वर फुल ऑफ जोश एंड शूटिंग डाउन ड्रोन्स विद मोर एक्यूरेसी। दे वर अनस्टॉपेबल। हमने काफ़ी क्वांटिटी में कामिकाजी ड्रोन्स और माइक्रो ड्रोन्स जैसे यीहा 3 और सोंगार भी रिकवर किए हैं, जो लाइकली टर्किश ओरिजिन के हैं। पाक का रिस्पांस या हमले जहां भी हो, जैसे भी हो, वो हमारे हिफाजती घेरे को नहीं भेज सकते। हम इस सिक्योरिटी दीवार को और मजबूत कर रही हैं। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम सिंगल लेयर नहीं है बल्कि मल्टी लेयर है। ये तो फर्स्ट लेयर डिफेंस सिस्टम की कामयाबी थी। भारत पाकिस्तान की छुरछुरी मिसाइलों के साथ ही बड़े अटैक से निपटने में भी कामयाब है। पाक का ऐसा रिस्पांस और क्वांटम ऑफ एयर रेड्स या टेक्नोलॉजी को देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि अभी हमारा एडी वॉल को ब्रीच किया जा सके। हमें एयर डिफेंडर्स ऑफ पंजाब कहा जाता है। ये पूरा का पूरा इलाका पंजाब का हमारी एयर डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। हमने बहुत हायर कमांडर की प्लानिंग के साथ यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर इसकी एग्जीक्यूशन बहुत ही प्रिसीजन और बहुत ही अव्वल दर्जे की गई है। पाकिस्तान ने भारत के साथ कशीदगी को मजहबी जंग में तब्दील करने की नापाक कोशिश की। ये तो आकाश तीर की ताकत और मजबूती थी, L-70 की तकनीक थी और S-400 सुदर्शन चक्र की काबिलियत थी कि गोल्डन टेम्पल महफूज है। साथ ही एक पैगाम और भी। हालांकि ये तो वो हथियार हैं जिन पर हमें फक्र है और पाकिस्तान को बता रहे हैं कि वो गौर से इनकी ताकत देख ले। साथ ही एक पैगाम और भी कि ये वो हथियार हैं जो हम दिखा रहे हैं। हमारी ताकत इससे बहुत 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 ज्यादा है, जिसका अंदाजा भीख में मांगी मिसाइलों से अटैक करने वाला पाकिस्तान तो लगा भी नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।